मोदी जी घूम रहे हैं पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक कह लीजिए उसको। हाँ, इंडो पैसिफिक और है सर। उसको देख-देख के अमेरिका भी आँखें तरेर रहा है। आँखें तो नहीं क्या तरेर रहा है, मन महसूस रहा है। चाइना आँखें तरेर रहा है और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले मीम्स बना रहे हैं। तो ये सब क्या दिखाता है? दिखाता तो एक ही चीज़ है सर, इनको ये सरप्राइज़ हो गया, इनको लगा कि जो नाम बदला था अमेरिका ने, तो उसके बाद अभी ट्रोल कर पाएँगे कि आपकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी तो खत्म ही हो गई है, कुछ नहीं बचा, क्या आप एकदम फेल हो गए हो, ये वो एंड ऑल दैट। जैसे ही उन्होंने नाम बदला, तो आप ये सोच सकते हैं, दीज़ गाइज़ वर रेडी विद इंडोनेशिया, ये रेडी थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये रेडी थे सेशल्स के साथ, ये रेडी थे न्यूज़ीलैंड के साथ। अगर एक मैप में पिछले 6-8 महीने के आप इनके विज़िट्स को ज़रा ट्रेस करें सर, तो आपको बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखेगी। ठीक है? और नॉर्दर्न यूरोप से स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्दर्न यूरोप में है वो कौन-सा? आपका जो आर्कटिक रूट है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। यूरोप में वैसे भी आपकी इम्पोर्टेंस आपको भी आईमैक और ये सब चीज़ें करनी है। इटली एंड फ्रांस के साथ जो आपके इतने वार्तालाप चल रहे हैं, तो आप देखिए इटली के अंदर पोर्ट्स हैं, फ्रांस के अंदर पोर्ट्स हैं, सब काफ़ी कुछ है। ग्रीस गए थे, ग्रीस में अलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट टेक आए हो गया जी वहाँ पर काम। टर्की के एकदम साथ में, मतलब टर्की आँख ज़्यादा थोड़ी-सी खोल के देखेगा तो उसको इंडिया का फ्लैग दिखेगा वहाँ पर। ठीक है? उसके बाद नीचे देखिए इस तरफ यूएई की तरफ गए। पिछले साल एंड में इथियोपिया गए थे। तो यूएई, इथियोपिया और इस साल में कहाँ गए? सेशल्स। आपको एक वेस्टर्न बैंक के अंदर एक आर्क दिखता है, दैट इज़ द इमीडिएट इंडियन ओशन। ठीक है? दैट आर्क इज़ देयर, उसके अंदर आपका ओमान और ये सब भी आता है। अब आते हैं ईस्ट की तरफ। प्रेज़िडेंट आपके म्यांमार के प्रेज़िडेंट आए, जापान की प्राइम मिनिस्टर आईं, इंडोनेशिया के साथ विज़िट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के साथ विज़िट। इसको आप प्लॉट करिए, दिस बिकम्स अगेन अनदर राउंड। इसी के बीच में जयशंकर साहब जाते हैं मंगोलिया। जयशंकर साहब इस टाइम पे मोदी जी ईस्ट गए हुए हैं, जयशंकर साहब वेस्ट में मिडल ईस्ट का सबके साथ दौरा कर रहे हैं वहाँ पर। कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन सबके साथ मीटिंग चल रही है उनकी। दिस इज़ द फॉर्मेशन और ये बेसलाइन है आपकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी की। और ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब इंडो पैसिफिक पॉलिसी इज़ नॉट जस्ट द क्वाड। क्वाड के ऊपर आपकी अपनी पॉलिसी है, क्वाड इज़ पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी। लोग क्या समझ रहे थे कि क्वाड से हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनी है, व्हिच वाज़ रॉन्ग। क्वाड इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। तो आपने क्वाड को ढीला करा, हमने अपना काम करा और अब आप देख लीजिए। और देखिए सर एक चीज़ यहाँ पर बतानी चाहिए। जब वेपन सिस्टम्स की सेल होती है ना सर, कोई ओवरनाइट नहीं करता। ठीक है? ये नहीं है कि यार इंडोनेशिया भाई तू यार ब्रह्मोस ले ले, ऐसा नहीं होता। वो सालों-साल उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसके बारे में बात की जाती है, उसके डिस्प्लेज़ दिए जाते हैं। अब ये हमको पता नहीं है कहाँ पर इंडोनेशिया वालों को बुलाया होगा, फिलीपींस वालों को किस फायरिंग में बुलाया होगा, वियतनाम वालों को किस फायरिंग में बुलाया होगा, बिल्कुल दिखाया होगा, ये है जी मिसाइल, दिस इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ इट। लाइव डेमोंस्ट्रेशन आप देखिए। उसके बाद पाकिस्तान का डेटा दिया गया होगा कि देखिए यहाँ, 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 यहाँ हमने इनको मारा है। सो दैट दिस ऑल डज़न्ट हैपन ओवरनाइट, ये बहुत टाइम से चल कर करते हैं क्योंकि वेपन्स डील एकदम से नहीं होती है। तो ये बहुत टाइम से चल रहा है इसके अंदर। व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज़ इंडियाज़ इंडो पैसिफिक पॉलिसी। एंड इसके बाद सर नेक्स्ट स्टेप्स आएगा, आपको देखेगा हम पैसिफिक में जाएँगे क्योंकि न्यूज़ीलैंड का विज़िट इज़ द क्लियर इंडिकेशन कि माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, सोलोमन, पलाओ इन चीज़ों के बारे में अभी बात होनी शुरू हो जाएगी। सो यू विल फाइंड इंडिया मोर एग्रेसिवली वहाँ पर। हमारा फोस्ट फर्स्ट रिस्पॉन्डर का वहाँ पर रोल ऑलरेडी है। तो धीरे-धीरे करके आपको दिखेगा कि उस रीजन के अंदर भी थोड़ी-सी एग्रेशन आपकी बढ़ेगी और आप कहीं न कहीं उस तरफ भी जाओगे। आपको पूरा देखिए देरा आपने जो आपका इंडियन ओशन है उसको 3 तरह से 3 जगहों में डिवाइड किया है। वन इज़ द इमीडिएट इंडियन ओशन जो आता है गल्फ ऑफ एडन से, जो गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ और नीचे तक पूरा जो आपका एक आर्क बनता है सेशल्स तक, वो पूरा इस तरफ से स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का तक। तो ये आपका इमीडिएट इंडियन ओशन है एंड साउथ में सेशल से वो आर्क आपका राउंड अप होता है। तो ये आपकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है और आप इसको पूरी तरह से अभी ओन करना चाहते हो। इसके अंदर काफ़ी सारे सर्वेलेंस के इक्विपमेंट्स डाल रहे हैं, काफ़ी सारे नोड्स डाले जा रहे हैं, काफ़ी सारे सेंसर्स डाले जा रहे हैं, अंडर वाटर केबल्स डाली जा रही हैं, देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ हैपनिंग। ठीक है?
और ये एक बहुत बड़ा तरीका है जो कई लोगों को लगता था कि हमारी हमेशा बॉर्डर फाइट नॉर्थ में रहेगी। ये मैप जो हम लोग बहुत टाइम से बोलते थे भारत का मैप उल्टा करके देखो, भारत उस तरफ भी बहुत बड़ा है। ये भारत का मैप उल्टा देखने की एक तरीका है। उसके बाद इसको एक्सटेंड करिए आप। यूएई और बाकी सब के साथ और इज़राइल और बाकी सब के साथ जो रिलेशंस हैं आपको मेडिटेरेनियन में लेके जाते हैं। इन लोगों के साथ जो रिलेशंस हैं साउथ चाइना सी में लेके जाते हैं। साउथ चाइना सी के 9 डैश लाइन के को अगर आप देखें, आपको दिखेगा ब्रह्मोस वियतनाम में, ब्रह्मोस इंडोनेशिया में और ब्रह्मोस फिलीपींस के अंदर। आप अपना एक हाथ डाल रहे हो वहाँ पर। यू आर नॉट फाइटिंग द बैटल। आप कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हो दूसरों की कि किस तरह से वो अपनी बैटल आराम से जीत सकें या वो एक क्रेडिबल डेटरेंस बना के दे सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के साथ उनकी अलायंस हो रखी है। नहीं, इसका मतलब ये है कि भारत के साथ एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप बनी है। उस ट्रस्टेड पार्टनरशिप के ऊपर आप काम करके उनको आप हथियार दे सकते हो, आप उनको सेंसिटिव सिस्टम्स दे सकते हो और वो रेडिली आपसे खरीदते हैं। वियतनाम एक ऐसा देश है सर, वो लोगों से चीजें लेता नहीं है। वो अपने देश में लोगों को घुसने भी नहीं देता, वो तो छोड़ दीजिए। टूरिस्ट पूरे सब ठीक है। डिप्लोमेसी के हिसाब से वियतनाम बहुत हार्डेड देश है। क्या आप जानते हैं 2 साल पहले हमने एक पुरानी अपनी फ्रिगेट उनको रिपेयर करके उनको गिफ्ट करी थी, कि ये लो जी आपके लिए है। राजनाथ सिंह जी जाके दे के आए। उसके बाद हमने उनको और भी बोट-शोट्स और भी दी हैं। अभी पता चला कि भई वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की डील तो ऑलरेडी साइन हो रखी है। फाइनलाइज़ेशन के अंदर है वो। सो दिस इज़ द पॉलिसी जहाँ पर आप अपना फुटप्रिंट बना रहे हैं सर। जापान के साथ डिफेंस कॉरिडोर, ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस कॉरिडोर एंड ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा ब्रेक आपको मिला है यूरेनियम का। 2010 में मनमोहन सिंह बोलते रह गए जी हमको यूरेनियम दे दो। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा क्लियरली लिखा था कि भई हम एक थैला नहीं देंगे आपको। आज वो बोलते हैं साहब लो यार। और ये उस टाइम पे है जबकि ये एक वेस्टर्न कंट्री है और आप न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में नहीं बैठते। तो ये ना बहुत केवल वेस्टर्न कंट्री है, वो फाइव आइज का भी एक पार्ट है। जी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इधर पे अगर आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिका की तरफ से भी काफ़ी आपको यूरेनियम और न्यूक्लियर के ऊपर आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। शांति का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक डील साइन हुई है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को भी लाके यहाँ पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग की अभी अभी कल-परसों में डील साइन हुई है। सो पॉलिटिक्स असाइड काम अपने आप चलता रहता है धीरे-धीरे करके जहाँ पर ट्रस्टेड पार्टनरशिप बन जाती है, उधर पे काम चलता है। बट दिस इज़ अ वेरी हार्ड मैसेज टू चाइना और एक बहुत हार्ड मैसेज है अमेरिका के लिए भी कि देखिए भाई वी आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग आवर शिट, कैरिंग आवर लोड। हम आपकी तरह नहीं है कि भैया चोरी छुपके इधर पे एक सबमरीन लेके घुसते हैं, आपको भी ट्रैक करेंगे चाइना और हम आपकी तरह भी नहीं है कि भैया 2 साल पहले 5 साल पहले इंडो पैसिफिक बनाते हैं, फिर पैसिफिक बनाते हैं, पता ही नहीं है करना क्या है। Yes, yes, we are much more stable.